करें या मेयर पद के हिसाब से बात करें, कांग्रेस का तो सुपड़ा साफ होता नजर आ रहा है। निकाय चुनाव में कांग्रेस का खाता नहीं खुल पाया के सातों निकायों में कांग्रेस का खाता नहीं खुल पाया। तीनों मेयर दो बन चुके हैं बीजेपी के और तीसरा भी बीजेपी का बनने जा रहा है पंचकुला में। उधर हम अलग अलग परिषद की पहले बात करें तो रेवाड़ी में भी बीजेपी ने जीत हासिल की है, धारूहेड़ा में बीजेपी ने जीत हासिल की है, सांपला में बीजेपी ने जीत हासिल की है, उकलाना इंडिपेंडेंट के हिस्से गया के। लेकिन कांग्रेस कहीं नहीं है। कांग्रेस का सुपड़ा साफ होता नजर आ रहा है निकाय चुनाव में भी। ये बड़ी खबर, ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। थोड़ा सा अभी पेंडिंग है पंचकुला वाला, बहुत क्लियर है, लेकिन श्यामलाल बंसल जीत रहे हैं। कांग्रेस की सुधा भारद्वाज पिछड़ भी रही है पहले ही राउंड से और हार भी मान चुकी हैं। हार हालांकि मानी नहीं, एलिगेशंस वो लगा रही निर्वाचन आयोग पर। इसे आप हार की बौखलाहट बीजेपी के नजरिए से अगर देखेंगे तो कहा जा सकता है। तो ये बड़ी खबर, ये बड़ी जानकारी। 7 में से 6 पर बीजेपी का कब्जा। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। निकाय चुनाव में बीजेपी की बल्ले बल्ले, कांग्रेस का खाता भी नहीं खुल पाया है। निकाय चुनाव जो कांग्रेस ने भी सिंबल पर लड़ा है, कांग्रेस भी जीत का दावा कर रही थी, कांग्रेस ने भी घोषणा पत्र जारी किया था, कांग्रेस नेता भी करते नजर आ रहे थे, लेकिन कांग्रेस के हाथ कुछ नहीं लगा के बीजेपी का कमल। राजीव जैन जी हमारे साथ हैं, सोनीपत के नए मेयर एक बार फिर से बने हैं। राजीव जी, सबसे पहले आपको बहुत बहुत बधाई। जिस तरह से धन्यवाद। वजह क्या मानते हैं, क्या पैतरा अख्तियार किया गया था? वो तीसरी बार जो है जिस तरह से कहा गया ट्रिपल इंजन की सरकार की बात कही गई, क्या वही? और जो है ट्रिपल इंजन भी है और चौथा इंजन भी जुड़ गया है स्थानीय निकाय के रूप में, क्योंकि हमारे विधायक भी यहाँ पर हैं और उसके बाद जो है निकाय में भी मेयर और अधिकांश जो है भारतीय जनता पार्टी के पार्षद जीतते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो मैं समझता हूँ कि जिस तरह से 9 महीने के कार्यकाल में हमने सभी वार्डों में काम किया, इसी पर जो है जनता ने विश्वास किया था और वार्डों में भी भारतीय जनता पार्टी को अच्छी जीत हासिल हुई है। चुनाव में भी क्या इसी तरह से हर राउंड में आपने जीत हासिल की थी या कोई? हर राउंड में जीत हासिल की थी, हर राउंड में। और 9 महीने का जो कार्यकाल है हमारा, उसमें जिस तरह से हमने काम किया, जनता को साथ लेकर काम किया, मौके पर जाकर काम किया, उस पर जनता ने फिर विधायक जी, बडोली जी और तमाम लोग जलेबी खाते दिखे थे आज तो। देख, निश्चित तौर पर खाएंगे, जलेबी भी खाएंगे, लड्डू भी खाएंगे, कांग्रेस को खिलाएंगे, कांग्रेसी को भी खिलाएंगे। कांग्रेस तो ये कहती है कि जो है जिस तरह से, अगर मैं बात करूं, राजीव जी जाइएगा नहीं, कांग्रेस ये कहती है कि चुनाव में जो है कहीं ना कहीं कुछ अनियमितताएं देखने को मिली थी पंचकुला के चुनाव की बात करें। देखिए, कांग्रेस जो है हमेशा ईवीएम का रोना रोती है, कांग्रेस हमेशा जो है वोट चोरी का रोना रोती है, कांग्रेस हमेशा जो है इसी तरह के, क्योंकि जनता का विश्वास वो खो चुके हैं पूरी तरह से, इसलिए वो बहाने ढूंढते हैं। अधूरे काम कौन से जो करवाएंगे? सारे जो अधूरे हैं नए भी शुरू करेंगे। मैंने कहा सोनीपत का एक मास्टर प्लान नगर क्षेत्र का तैयार करूंगा और उस पर काम करूंगा। कविता जी, आप क्या कहेंगे? मैं सोनीपत की जनता को और हमारे कर्मठ कार्यकर्ताओं को बहुत बहुत बधाई देती हूँ, शुभकामनाएं देती हूँ। और निश्चित रूप से ये विकास की जीत है, सबका साथ सबका विकास और सबका विश्वास हमने हासिल किया है। और इसीलिए न केवल सोनीपत में, सभी निकायों के अंदर भाजपा को प्रचंड जीत मिली है। नारे लगाए थे या भाषण दिया था? आपका गला बैठा हुआ है या खुशी में? जी, आप सब कुछ कह सकते हैं, सब कुछ किया था। शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए। कविता जैन और उनसे पहले राजीव जैन जो है वो हमसे जुड़े हुए थे, बातचीत कर रहे थे। अधूरे जो काम बताए गए हैं कि सोनीपत में विकास के जो अधूरे काम हैं उनको पूरा करवाया जाएगा। बहरहाल ये भी कहा है कि कांग्रेस का काम तो आरोप प्रत्यारोप लगाना है, लेकिन जिस तरह से कमल खिला है निकाय चुनाव में भी, तो उसका श्रेय प्रदेश की जनता को इन लोगों के द्वारा दिया गया है। सोनीपत से वीडियो जर्नलिस्ट दीपक शाह के साथ रवि जांगड़ा, इंडिया न्यूज, हरियाणा। अब सीधा रेवाड़ी आपको लेकर चलते हैं। अमित विश्वकर्मा इस वक्त हमारे साथ रेवाड़ी से लाइव जुड़ गए हैं। अमित, रेवाड़ी में कमल खिल गया है, क्या और अपडेट है? जी, आपको बता दें कि रेवाड़ी में जिस तरह से कांटे का मुकाबला बीजेपी और कांग्रेस का बताया जा रहा था, वो पूरी तरह से कहीं धक्का साबित हुआ और एक तरफा बीजेपी की जीत यहाँ पर हुई है। करीब 21,000
500 वोट से जीत बताई गई है। और जो भाजपा की प्रत्याशी थी विनीता पीपाल, वो जो 7 राउंड की जीत के बाद जब डेटा बाहर आया तो कहीं 21,500 वोट से वो जीत हुई दिखाई दी। असल में एक तरफा जीत रेवाड़ी में कहा जा सकता है, कांग्रेस का सफाया कहा जा सकता है, क्योंकि कांग्रेस का जो एक पार्षद जीत के आया है जो शहरी जिलाध्यक्ष है प्रवीण चौधरी, इसके अलावा एक भी पार्षद नहीं जीतता है। और उन्हीं की पत्नी यहाँ से जो कांग्रेस की थी निहारिका चौधरी चुनाव लड़ रही थी कांग्रेस की टिकट पर, वो बुरी तरह से यहाँ से हार कर बाहर निकलना पड़ा। चुनाव परिणाम आने से पहले ही वो मतगणना केंद्र को छोड़कर चली गई थी। ऐसे में समझा जा सकता है कि जिस तरह से तीनों निकायों में भाजपा की ओर से परचम लहराया गया, रेवाड़ी में भी अमूमन ऐसे ही समीकरण देखने को मिला। पूरी तरह से एक तरफा माहौल जो चुनाव परिणाम में होता हुआ दिखाई दिया। हालांकि तमाम दावे जरूर किए गए थे, लेकिन महज दावे खोखले साबित हुए। और अब एक बार फिर से भाजपा की तमाम नीतियां हो या फिर उनका जो एक संकल्प पत्र कहा गया था, उस संकल्प पत्र पर रेवाड़ी के लोग मोहर लगाते हुए दिखाई दिए। क्योंकि 75,033 वोट पड़ी थी, 75,000 में से 21,500 की वो जीत ऐसे समझा जा सकता है। किस तरह से रेवाड़ी की जनता थी, जो रेवाड़ी का जनादेश था, कहीं ना कहीं भाजपा के पक्ष में था। ऐसे में अब हम मतगणना केंद्र के बाद यहाँ पर खड़े हुए, यहाँ पर जो भाजपा के जो तमाम जो बड़े नेता हैं, जो सुरेंद्र पूनिया हैं, जो प्रदेश के महामंत्री, वो यहाँ पर पहुंचे। भाजपा की जिला अध्यक्ष मंजना पोपली वो यहाँ पर पहुंची। तमाम विधायकों, तमाम अन्य लोग तमाम यहाँ पर पहुंच रहे हैं ताकि इस जीत को सेलिब्रेट किया जा सके। अमूमन वैसे ही हालात धारूहेड़ा में भी थी, क्योंकि धारूहेड़ा में भी कमल खिला, वो भी बड़े मार्जिन करीब 9300 वोट से जीत दर्ज की है भाजपा ने धारूहेड़ा में भी। ऐसे में रेवाड़ी नगर परिषद, धारूहेड़ा नगर पालिका, दोनों जगह कमल खिला है। और कहीं ना कहीं जिस तरह से भाजपा की ओर से मुख्यमंत्री नायब सैनी यहाँ से प्रचार करते हुए दिखाई दिए, यहाँ पर रैली की, धारूहेड़ा में रोड शो किया। अब वोटों में वो परिणति होती दिखाई दी, जो परिणाम है उसके अनुरूप भी आए हैं। वहीं यहाँ से केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत सिंह, उन्होंने खुद मोर्चा संभाला हुआ था, क्योंकि दोनों ही जगह उनकी पसंद के लोगों को टिकट दी गई थी। तमाम तरह से विधायक और केंद्रीय मंत्री के बीच में कहासुनी की बातें आई, तमाम बातें सामने आई, लेकिन जो तमाम विरोधाभास बताया गया वैसा जब मतगणना जनादेश आया उसमें दिखाई नहीं दिया। और रेवाड़ी में एक बार फिर से कमल खिला। पहली बार चुनाव में भी भाजपा प्रत्याशी पूनम यादव जीती थी, लेकिन उनको भ्रष्टाचार का ठप्पा लगने के बाद पार्टी से बाहर निकालना पड़ा। लेकिन अब जिस तरह से भाजपा चुनाव लड़ना जानती है, किस तरह से जीत हासिल की जाती है, तमाम एक माहौल बनता है, लेकिन उसको माहौल को धक्का बताते हुए किस तरह जीत हासिल की जाती है, वो रेवाड़ी में भाजपा ने करके दिखाया। जी बिल्कुल, आप बने रहेगा अमित लगातार। और देखिए, रवि भी लगातार हमारे साथ सोनीपत से सुबह से बने हुए हैं। रवि, 7 में से 6 का नतीजा आ गया है, कमल खिल गया है और जलेबी बटना शुरू हो गई हैं। बिल्कुल दुरुस्त फरमाया पराग आपने। और जिस तरह से अभी हम कुछ देर पहले बात भी कर रहे थे और काफी चुटकी भी ली थी राजीव जैन ने इस बात को लेकर कि जो है जलेबी नहीं, लड्डू भी खाएंगे, तमाम चीजें। गोहाना की जलेबी, ज्योति सांगवान जी अभी कह रहे थे कि गोहाना के जलेबी मशहूर हैं। तो क्योंकि गोहाना के साथ लगता है इलाका है जहां पर हम लोग इस वक्त मौजूद हैं, कुछ देर पहले लड्डू बंट रहे थे। बीजेपी के नेता साफ तौर पर कह चुके हैं कि कांग्रेस जो है चुनाव में कहीं नहीं दिखेगी। आने वाले दिनों में स्थिति इस तरह की होगी कि कांग्रेस कहीं दिखाई नहीं देगी, हरियाणा में या फिर दूसरे राज्यों की बात करें। वो इसी बिना पर, इसी विश्वास के साथ कह रहे थे जिस तरह के नतीजे आए हैं। सोनीपत के नतीजे आ चुके हैं, 22 में से जो है 21 की आधिकारिक घोषणा हो चुकी है। अगर वार्ड पार्षदों की बात करें, काउंसलर्स की बात करें, उसमें से 16 पर अभी भी जो है 16 पर कमल खिला है, 5 में जो है कांग्रेस का हाथ दिखा है। इसके अलावा एक का परिणाम अभी बाकी है, शेष है। तो फिलहाल जो है नतीजे आ चुके हैं। मेयर पद के लिए बात करें, 23,247 मतों से कहीं न कहीं राजीव जैन ने जीत हासिल की है। ये भी कहा है कि सोनीपत का नक्शा तैयार किया जाएगा, चाहे नगर निगम के हिसाब से लिहाज से बात करें या फिर पूरे जिले के हिसाब से बात करें, वो नक्शा तैयार करके यहाँ जो है उसके बाद विकास कार्यों की जड़ी लगाई जाएगी। हालांकि पिछले 9-10 महीने में पूरे विकास करवाए गए थे निगम क्षेत्र में, और उसके बाद अभी जो उनका जो कार्यकाल है उसमें भी पुरजोर विकास करवाया जाएगा, पुरजोर खाका जो तैयार करके। हमने बात की थी पंडित मोहनलाल बड़ोली से, बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष, कुछ देर पहले वो भी बात कर रहे थे लगातार जो है उनका भी यही कहना था कि हरियाणा में कांग्रेस बचेगी नहीं कहीं। जिस तरह के नतीजे अब सामने आए हैं, उन नतीजों के लिहाज से कहा जा सकता है कि हरियाणा में अब जो है कांग्रेस नहीं बचेगी। तो कहीं ना कहीं चुनाव के नतीजे, और खासकर अगर सांपला की जिक्र करें, धारूहेड़ा का जिक्र करें, चुनाव के जो नतीजे आए हैं वो कहीं ना कहीं यही बात बयां कर रहे हैं कि पूरी शिद्दत के साथ बीजेपी ने चुनाव लड़ा था, और चुनाव में उसी शिद्दत के साथ तमाम जो कैंडिडेट खड़े किए थे उन्होंने जीत हासिल की है। एक रेवाड़ी क्षेत्र को छोड़कर, रेवाड़ी में अगर बात दरकिनार कर दी जाए, रेवाड़ी में भी जो कैंडिडेट हारे हैं, जो कैंडिडेट जीते हैं, माफ कीजिएगा, वो कैंडिडेट कहीं ना कहीं 21 में से जो कैंडिडेट जीते थे वो कैंडिडेट भी
बीजेपी से रुष्ट होकर गए थे, तो कहीं ना कहीं वहां टिकट वितरण में किसी तरह की कोई दिक्कत हो सकती है। मोहनलाल बड़ोली जी का कहना था कि वो इस मामले को भी देखेंगे, इस मामले की भी जांच की जाएगी कि आखिर किस तरह से ये हुआ है। बिल्कुल। और लेकिन रवि फिलहाल देखिए, चुनाव जो के चर्चा नतीजे- बड़ौली साहब से हो भी रही थी, क्योंकि इलाके के, ये शहर की सरकार है, इलाके के विकास का मुद्दा होता है, और छोटे छोटे ऐसे मुद्दे जो कि जनता से जुड़े होते हैं, और चेयरमैन साहब हों, पार्षद साहब हों, जनता इनसे कभी भी मिल सकती है। ये एक ऐसा चैनल होता है कि कभी भी इनसे मुलाकात हो सकती है, तो जनता तुरंत पकड़ भी लेती है अगर आपके इलाके का विकास नहीं हो रहा है। तो जाहिर है कि हो सकता है कि वो सब बीजेपी को ही समर्थन करें, बीजेपी उनको अपने सानिध्य में लेकर, चूंकि इलाके के विकास का भी जिक्र है इसमें। देखिए, बिल्कुल आपने दुरुस्त फरमाया पराग, बड़ी बात है ये, क्योंकि जो लोग वोट करते हैं, जो किसी भी चुनाव में हिस्सा लेते हैं, भले ही पंचायत चुनाव की बात करें, भले ही नगर निकाय के चुनाव की बात करें, विधानसभा चुनाव की बात करें, लोग वोट इसी वजह से करते हैं। और कई सारे मुद्दे, कई सारे लोगों से जब हमने बात की थी तो बड़े साफगोई से उन्होंने कहा था कि जब हम वोट ही नहीं करेंगे तो सवाल किससे पूछेंगे, किससे इस बात का जवाब मांगेंगे कि आखिर भैया विकास क्यों नहीं हुआ है। तो इसी वजह से ये लोगों ने वोट किया था, और वोट ये सोचकर किया था कोई चुनाव छोटा नहीं है, कोई चुनाव बड़ा नहीं है। लोग विकास चाहते हैं, कहीं विकास नगर निकाय के जो क्षेत्र में जो आती है सरकार आती है, छोटी सरकार आती है, शहर